गुड मॉर्निंग 9th क्लास। आज की हमारी जो क्लास है इंग्लिश की, उसमें हम चैप्टर पढ़ेंगे द हेरिटेज ऑफ इंडिया। जो इंडिया है उसकी विरासत या फिर भारत की विरासत के बारे में। सो स्टार्ट करते हैं। राम मोहन रॉय हैड साउंडेड द थीम विद हिज पैशनेट एडवोकेसी ऑफ सोशल रिफॉर्म्स। विवेकानंद रिपीटेड इट विद अ मोर नेशनलिस्ट टाइम्बर when he declared that the highest form of service of the great mother was social service। जो राम मोहन रॉय है, उन्होंने अपना जो सब्जेक्ट था, है ना, उसके लेकर के मतलब उसके फेवर में एक जो सब्जेक्ट है उसका स्टार्ट करा था, सोशल रिफॉर्म्स स्टार्ट करा था, जिसमें उन्होंने क्या करा था, जो विवेकानंद है उनका क्या करा था, विवेकानंद ने जो नेशनलिस्ट टिम्बर हैं उनको क्या करा था, स्टार्ट किया था। और इसी के साथ साथ में डिक्लेयर भी किया था, क्या किया था डिक्लेयर, कि जो मदर इंडिया है या जिसे हम इंडिया कहते हैं या फिर भारत माता कहते हैं, उसके लिए कि उसको हम क्या करेंगे, उसके लिए हम जो भी बन पड़ेगा, जो भी हमसे हेल्प होगी या जो कहते हैं ना देशभक्ति की, तो वो हम करेंगे। अदर ग्रेट इंडियंस चीफ ऑफ हु was Mahatma Gandhi developed the theme of social service as a religious duty, and the development continues under Gandhi's successor। उसी के साथ साथ जो क्या नाम से ये और भी जो इंडियंस थे, अदर्स इंडियंस थे, उन्होंने भी क्या करा, महात्मा गांधी थे जो उन्होंने महात्मा गांधी के ही साथ साथ में जो देशभक्ति थी उनके साथ में ही वो भी चल दिए, जितने भी अदर इंडियंस थे, और उन्हीं के मतलब रास्ते पे चलते गए। और जो गांधी जी थे उन्होंने क्या करा, अपने जो अंडर में जितने भी थे, मतलब कहते हैं ना वो जूनियर्स थे, उनको भी लेकर के चलते गए और उनको भी सोशल सर्विस के बारे में जागरूकता दिलवाई। महात्मा गांधी वॉज लुक्ड ऑन बाय मैनी बोथ इंडियंस एंड यूरोपियन एज द epitome of Hindu tradition, but this is a false judgment, for he was much influenced by Western ideas। अब जो महात्मा गांधी थे उन्होंने क्या करा, महात्मा गांधी ने जो इंडियंस थे और जो यूरोपियंस थे दोनों ने ही क्या करा, जो हिंदू के जो कल्चरल है, जैसे कि मतलब उनको एक्सेप्ट अपनाया, और एक जो वो होता ना मिथ होता है, जो उसको क्या करा, मिथ को, जो जितने भी पहले के जो लोग थे उस मतलब उनमें एक मिथ ये भी था कि उसको जो वहाँ की वेस्टर्न जो आइडिया है, मतलब उनको भी एक्सेप्ट करना, हमारा जो हिंदू ट्रेडिशनल है उसको भी। गांधी बिलीव्ड इन द फंडामेंटल ऑफ हिज एंशियंट कल्चर, बट हिज पैशन लव ऑफ द अंडरडॉग एंड हिज एंटीपैथी टू कास्ट थ्रो नॉट अन प्रेसिडेंट इन एंशियंट इंडिया। अब जो गांधी जी हैं वो ये कह रहे हैं कि उनको बिलीव था कि जो पहले की जो भी कल्चरल चला आ रहा है, जिन बातों पे टिका हुआ है जो पहले का कल्चरल है, उसके लिए कह रहे हैं वो वर अनऑर्थोडॉक्स इन द एक्सट्रीम एंड ऑन मोर टू यूरोपियन 19th सेंचुरी लिबरलिज्म दैन टू एनीथिंग इंडियंस। और उसी के साथ साथ में ही जो गांधी जी है वो कह रहे हैं कि एक इमोशन जुड़े हुए हैं, जो हमारी जो जितनी भी ट्रेडिशनल चले आ रहे हैं पुराने ट्रेडिशन, उनसे हमारा एक लगाव होता है ना, या अटैचमेंट होता है, वो है, और हम चाहे उसे पसंद करें या ना करें, पर हमारा जो अटैचमेंट है वो तो हमेशा ही रहेगा। और 19th जो सेंचुरी है उसमें जो यूरोपीय थे वो भी काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को लेकर के क्या हुए हैं, मतलब खुश हुए हैं, वो भी चाह रहे हैं कि हम भी इसको चीज़ को अपनाएं। His faith in non-violence was, as we have seen, by no means typical of Hinduism. His producers in revolt, the able Maratha Brahman B.G. Tilak and Gandhiji's impatient lieutenant Subhash Chandra Bose were far more orthodox in this respect। और इसी के साथ साथ में जो नॉन वायलेंस है उसके प्रति जो उनकी वो फेथ होता है, मतलब या हम जैसे आस्था कहते हैं वो, और उसी के साथ साथ जो हिंदुओं की जो मतलब पहले के जो हिंदू थे उनमें क्या था
जो मारे गए उन लोगों के लिए, और जैसे ये जो हैं बताए गए मराठा, ब्राह्मण, बीजी तिलक और गांधी जी के जो भी थे, ये सुभाष चंद्र बोस, इन सब के बारे में क्या है काफ़ी ज़्यादा वो क्या हो गए थे, ऑर्थोडॉक्स हो गए थे और काफ़ी रेस्पेक्ट थी उनके इन सब के लिए। फॉर गांधी जी पैसिफिज्म वी मस्ट लुक एट द सरमन ऑन द माउंट एंड टू टॉलस्टॉय। अब इसके साथ साथ में कहा गया जो गांधी जी थे वो क्या थे, काफ़ी शांत थे, और इसी के साथ साथ जो टॉलस्टॉय नाम का एक वो था बंदा था, उसको देखने के लिए, मतलब उसको ही बातें सुनने के लिए वो काफ़ी ज़्यादा मतलब क्या नाम से, मतलब अच्छा लगता है ना कि सबसे आगे आगे रहते हैं ऐसे। हिज चैम्पियनिंग ऑफ वुमेंस राइट इज़ आल्सो द रिजल्ट ऑफ वेस्टर्न इन्फ्लुएंस। और जो वुमेंस थी उनके लिए भी क्या था, जो वुमेंस थी उनके जो राइट्स थे उनके लिए भी, उनके मतलब जो गांधी जी थे उनके लिए भी हमेशा आगे रहते थे कि नहीं इनको भी आगे बढ़ना देना चाहिए, ये सारी चीज़ें थी। ठीक है। In his social context, he was always rather an innovator than a conservative। और जो सोशल लेवल पर बता रहे हैं कि क्या था उनमें सबसे ज़्यादा, जो सोशल लेवल पर एक होता है सोशल कंटेक्स्ट होता है, वो क्या करते थे, वो हमेशा ही उसको क्या कहते थे कि भाई ये नहीं चेंज होनी चाहिए, कंजर्वेटिव ही रहना चाहिए। ही सक्सीड इन शिफ्टिंग द होल एम्फेसिस ऑफ हिंदू थॉट टुवर्ड अ पॉपुलर एंड इक्वलिटेरियन सोशल ऑर्डर इन प्लेस ऑफ द हायरार्ची ऑफ क्लास एंड कास्ट। और उसके बाद में जो कास्ट है उनके लिए कह रहे हैं कि चाहे वो कास्ट हो या कोई कैटेगरी हो, चाहे बड़ी छोटी कैसी भी हो, उसके लिए क्या होता है कि सब सक्सेस की तरफ ही हैं अगर सब वो मतलब जो हिंदू ट्रेडिशन है उसको लेकर के चलें तो। फॉलोइंग अप द वर्क ऑफ मैनी लेस वेल नॉन 19th century रिफॉर्म्स, गांधी and his followers of the Indian National Congress have given now new orientation and new life to Hindu culture after centuries of stagnations। अब इनके साथ साथ कह रहे हैं जो 19th century के जो लोग आए थे आगे बढ़ कर के नेशनल कांग्रेस के, और नेशनल कांग्रेस को जो सपोर्ट किया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस को जिन हिंदुओं ने सपोर्ट करा था, उनको लेकर के कह रहे हैं कि वो लोग और जो हिंदुओं के जो ट्रेडिशनल है उनका एक गोल और एक जो न्यू लाइफ है ये देना है। मतलब उन्होंने अपना गोल अचीव करा और एक न्यू लाइफ हमें दी। सो आज हम इतना ही पढ़ेंगे हमारी क्लास में। नेक्स्ट क्लास हमारी नेक्स्ट डे होगी। ओके, थैंक यू।